मैं ज्योतिषाचार्य संजीव आज आपको लेकर के आए हैं गुजरात की एक प्रसिद्ध तपोभूमि सिद्धपुर गुजरात में। यहाँ पर भगवान करदम ऋषि ने तपस्या की माता देवहूति यानी अपनी पत्नी के साथ, और यहीं पर कपिल मुनि का जन्म हुआ। यहाँ पर माता का श्राद्ध होता है। हम आपको यहाँ के आचार्य पुरोहित से मिलकर के अभी थोड़ी देर में यहाँ के पूरे इतिहास के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ऐसा श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में लिखा है कि ये जो सामने आप सरोवर देख रहे हैं, जल का स्थान देख रहे हैं, ये बिंदु सरोवर है। यहाँ पर जब करदम ऋषि का मंदिर है, वो पहला देवहूति माता ने यहाँ पर तप किया तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनकी भक्ति देख करके जो उनके जो आंसुओं से आंसू गिरे नेत्रों से, उसी से ये सरोवर बन गया। इसीलिए इसका नाम बिंदु सरोवर है। पूरे विश्व में 5 सरोवर प्रसिद्ध हैं: मान सरोवर, पंपा सरोवर, ब्रह्म सरोवर और ये बिंदु सरोवर। ऐसे 5 सरोवर पूरे विश्व में हैं। भगवान का मान सरोवर वर्तमान में चीन के पास पहुंच गया है, लेकिन अन्य 4 सरोवर, देवहूति माता का मंदिर, सरोवर, ब्रह्म सरोवर, बिंदु सरोवर और एक सरोवर अन्य यहीं इसी गुजरात में है। तो यहाँ ये भगवान करदम ऋषि और देवहूति माता का मंदिर है। और आगे हम अन्य मंदिरों को आपको दिखाते हुए चलते हैं। ये अंदर जाकर के फोटो खींचना मना है। हाँ, यही सरोवर, हाँ, हर्ष बिंदु सरोवर। जब आई का, हाँ, देवहूति माता का जो खुशी का आंसू गिरा था उसमें। ये भगवान करदम ऋषि और अच्छा ठीक है तो जाओ। तो हाँ, नहीं खड़े हो बिंदु सरोवर के आसपास मातृ गया का मुख्य मंदिर है। यहाँ जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि करदम ऋषि, माता देवहूति, कपिल मुनि और जो गया गदाधर भगवान बिहार में है, उनका भी यहाँ एक चिन्ह है। यहीं पर सबके दर्शन किए जाते हैं। साथ में सामने पातालेश्वर महादेव मंदिर, केदारेश्वर महादेव, कर्दमेश्वर महादेव और काशी विश्वनाथ महादेव के साथ साथ चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ इस जल में लोग स्नान भी करते हैं, हालांकि बहुत कम जल है। आचमन की आरती किया जाता है। तो जैसा कि हमने अभी बताया था कि हम यहाँ किसी पंडित जी से मिलकर के आपको बताने का प्रयास करते हैं। अस्मत् पितामही, दादी का नाम बोलने का आपको अन्नगु स्वधा रखिए। तस्य निष्कमनादाय मातृपिंडम ददाम्यमिदं मातृ नमः। हाथ रखिए और पानी छिड़किए। दूसरा पिंड ले लो। के लिए दूसरा पिंड बताया है, तो रखिए। तस्य निष्कमनार्थाय मातृपिंडम ददाम्यमिदं मातृ नमः। पानी छिड़किए, हाथ रखिए। हर्ष बिंदु सरोवर तीर्थस्तमस्तु गया गदाधर पेजाम प्रीतोर्भवतु। दूसरा पिंड ले लीजिए। रहा तब तक माता को क्या हुआ? कष्ट, माँ से हाँ, डर बसे। अब इसको पिंडों पे छिड़कना है, ऐसे उल्टे हाथ से, और माता, दादी, परदादी का नाम बोलना है। जब तक मेरा मुंह चाला मातृ मोक्षाप्रद भव अतः श्री पुष्प जंगाजम बीजवासनमश्युदाम ये नमस्यन्ते गोविंदम न तेषां विद्यते भयम्। कृष्ण कृष्ण कृपालुद्भवम् अवगतीनां गतिर्भव संचारान प्रज्ञान प्रसिद्ध पुरुषोत्तमाय न सुरश्रेष्ठ लक्ष्मीकान्त परप्रभा अनेन मातृ मोक्षाप्रद भव
श्रभ। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि यहाँ के तीर्थ पुरोहितों से मिलकर के हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो तीर्थ पुरोहित जी हमें, तो ये देखिए सामने मातृ गया के भगवान के मुख्य मंदिर, अभी पहले जैसे कि हमने मंदिर आपको दिखाए थे, बिंदु सरोवर दिखाए थे, तो यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित आचार्य जी हैं वो हमें मिल गए हैं। आचार्य जी, आपका शुभ नाम क्या है? अभिषेक जी ठाकर। अभिषेक जी ठाकर। आप पहले तो हमारे दर्शकों को अपना मोबाइल नंबर बताइए। 8758185512, ये मेरा मोबाइल नंबर है। हाँ, एक बार मोबाइल नंबर फिर से बता दीजिए। 8758185512। ये महाराज जी का मोबाइल नंबर है। तो मुख्य रूप से आप जैसे पिता आदि पूर्वजों का श्राद्ध गया जी में करने आते हैं, यहाँ आकर के आप माताओं का श्राद्ध कीजिए, अपनी माता का श्राद्ध कीजिए। जैसा कि यहाँ के बारे में मान्यता है कि भगवान करदम ऋषि और माता देवहूति ने भगवान को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या की और भगवान प्रसन्न हुए और इतना उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए कि भगवान के नेत्रों से अश्रुबिंदु गिरे और उसी अश्रुबिंदु से बिंदु सरोवर बन गया। और करदम ऋषि ने वरदान लिया कि भगवान से कि यहाँ पर माता का श्राद्ध किया जाए। और सबसे पहले यहाँ भगवान परशुराम ने अपनी माता का श्राद्ध किया था। ये सामने परशुराम भगवान का मंदिर भी यहाँ पर है। तो अब यहाँ के बारे में कुछ इतिहास जो भी है, पौराणिक इतिहास, पंडित जी से जानने का प्रयास करते हैं। पंडित जी, यहाँ के पौराणिक इतिहास के बारे में हमारे पूरा है हर्ष बिंदु सरोवर क्षेत्र। यहाँ पे करदम ऋषि ने हजारों साल तप किया, उसी में से भगवान नारायण विष्णु प्रसन्न हुए जी। यहाँ पे आके भगवान को बोला, भगवान जी आपको करदम ऋषि जो चाहिए वो मेरे पास मांगिए। तो भगवान करदम ऋषि ने बोला कि मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मुझे केवल भगवान आपके आशीर्वाद चाहिए। तो भगवान नारायण ने बोला मैं आशीर्वाद तो दूंगा, पर आपको यहाँ पे विवाह करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको शादी करके मैथुन सृष्टि का आरंभ करना है। जी हाँ जी। तभी यहाँ पे भारत का मनु राजा था, उनकी 3 दिक्करी थी, आकृति, प्रकृति और देहूति। जी तो उसी में से देहूति का लग्न यहाँ पे विवाह करदम ऋषि के पास किया जी। फिर वहाँ पे 9 दिक्रियों का जन्म हुआ, जो वहाँ पे करदम ऋषि और देहूति माता का मंदिर है। जी, जो मंदिर अभी हमने आपको पहले दिखाए थे माता देवहूति का, करदम ऋषि का, उसी के बारे में। आप फिर आगे पंडित जी। फिर आगे उनको 9 दिक्रियों का 9 ऋषि के साथ विवाह किया। फिर बाद में फिर से भगवान तप करके बैठे। फिर तप करने के बाद बोला कि यहाँ पे आपको पुत्र का जन्म करना है। फिर भगवान विष्णु भगवान साहब उनके गोख से जन्म दिया 5वां अवतार विष्णु भगवान का, कपिल ऋषि। तो कपिल ऋषि का भगवान का भी मंदिर वहाँ पे हमने देखा है अभी। जी हाँ जी हाँ। तो उस कपिल ऋषि ने यहाँ पे वरदान दिया था, जो कि यहाँ पे आके माता का श्राद्ध किएगा उनको माता में से मुक्ति की गति मिलेगी। जो मातृ ऋण है हमारे पर, जो ऋण में से मुक्ति मिलती है, जो हमने जन्म लिया तो ऋण होता है हमारे पर, तो उस ऋण में से मुक्त होने के लिए जो हमने श्राद्ध किया, मातृ गया श्राद्ध, जो गया श्राद्ध बोलते हैं, वो माता जी का लास्ट श्राद्ध इधर हमने किया और उसमें से हमको मुक्ति मिल जाती है। तो ये बहुत ही पौराणिक इतिहास और हमारे सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। भगवान परशुराम ने सबसे पहले अपनी माता रेणुका का श्राद्ध यहाँ स्थान पर किया था। यहाँ पूरे वर्ष जगह जगह से लोग, पूरे भारत वर्ष के, यहाँ तक कि पूरे विश्व के अनुयायी आकर के श्राद्ध करते हैं प्रत्येक महीने में, प्रत्येक ऋतु में। और कोई विशेष मुहूर्त आदि का विधान ऐसा नहीं है। यहाँ आकर के माता का श्राद्ध करके मातृ ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि अपने हिंदू सनातन धर्म में देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, मातृ ऋण, कई ऋण बताए गए हैं, उसमें मातृ ऋण प्रमुख है। तो यहाँ पर श्राद्ध करने मात्र से हम सभी सनातन धर्मी मातृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद।